यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? राजद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ से एसटी, एससी और ओबीसी के अधिकारों की बात की गई थी, छात्रों के अधिकार, भेदभाव होता था, उसके रोक के लिए यूजीसी बिल आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दी है। क्या बोलिएगा? हम लोग इसके मत में थे कि चलिए कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी के हित में कुछ सरकारें काम कर रही है और उनके हक अधिकार की बात हो रही है, मगर इतना जल्दी उनके अधिकारों को भी छीना जा रहा है। बताइए तो ज़रा, ये जब किसान बिल जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? बताइए तो ज़रा। ये एनआरसी जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? सीए जब आया तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? और हाल ही में जब बिहार में जब चुनाव थे और एसआईआर जब चल रहा था तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? बताइए तो ज़रा। सुप्रीम कोर्ट उस पर तो कार्रवाई किया ना, उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड ऐड करवाया। ये कौन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं भाई? और इतना जल्दी एक्शन किनके इशारे पर की हो रहा है? बताइए तो ज़रा। और जब बात हुई एससी, एसटी, ओबीसी की, जब बात हुई, 3 स्वर्णों के पेट में जब दर्द होने लगा कि हमारे साथ ये होगा वो होगा, तो कैमरे से कौन डरता है? चोर लोग डरते हैं, चोर लोग ही डरते हैं। और ये सरकार किसके बल पे चलती है? 90% के बल पे चलती है, न कि 10% के बल पे चलती है। बताइए तो ऐसे अधिकारों से हम लोगों को फिर से वंचित किया जा रहा है, छीना जा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे समाज के हित की जब बात हुई तो ऊपर में बैठे लोग ही समझिए कि स्वर्ण लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार। और इतना जल्दी नरेंद्र मोदी जी पलट जाएंगे 10 दिनों के अंदर में, उनको लगा कि अब हमारी कुर्सी जाने वाली है। तो नरेंद्र मोदी तो नहीं पलटे हैं ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अरे इशारे पर तो हो रही है ना काम। सुप्रीम कोर्ट किनका है? उन्हीं का है। ऊपर से नीचे सिस्टम जो चल रहा है भारत सरकार की, वो सारे लोग तो उन्हीं के लोग हैं। अच्छा, आप ये कैसे जाति के लोग बैठे हुए हैं? आप ये कैसे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कब्जे में आ गया है। अब कब्जा में है, हाईजेक हो चुका है, पूरा हाईजेक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के हित में है। आप देख सकते हैं ईवीएम से चोरी किया गया ना, हम लोग को जबरदस्ती भी हराया गया है, चुनाव भी हराया गया है। जनता हम लोग को फुल बहुमत दिया, 1,90,00,000 माननीय तेजस्वी यादव जी को वोट देने का काम किया, सारे बंधन तोड़ के वोट देने का काम किया। और हमारी सीटें 25 और गठबंधन की सीटें 35-36 और उनकी सीटें 90, 89। बताइए तो ज़रा, 200 प्लस इन लोगों का सीट गया। तो ये तो ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन, हम तो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक नरेंद्र मोदी जी का है। और नरेंद्र मोदी जी डुगडुगिया बजा के बस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी एक्शन ले लिया 10 दिनों के अंदर में, और इस देश में न जाने गरीब गुरबा का फाइल करोड़ों पर करोड़ों फाइल पड़ा हुआ है, मगर अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। और जब यूजीसी बिल आया तो सुप्रीम कोर्ट 10 दिनों के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में रिजल्ट दे दिया। तो बताइए, ये मिली भगत है? तो बिल तो सरकार ही लेकर आई थी, सरकार के ही इशारों पे यूजीसी लेकर आया था बिल। नहीं, हम लोगों को झुनझुना दिया जाता है, फिर झुनझुना छीन लिया जाता है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी का सारा योजना तो खत्म हो चुका है, तो हम तो कहते हैं कि एक योजना और लाकर दे दीजिए, भीख मांगो योजना, और युवाओं को कटोरा दे दीजिए। मगर नरेंद्र मोदी जी उसमें भी दिमाग लगाएंगे कि कटोरा देंगे मगर उसमें छेद कर देंगे, उसका भी जीएसटी ले लेंगे। तो बताइए जरा, हम लोग के साथ तो भेदभाव, ऊंच नीच हमेशा से हो रही है। सरकार हम लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए 14 में नरेंद्र मोदी जी क्या कह आए थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का काम करेंगे युवाओं को। क्या मिला?